हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न तो बता ही जाएंगे, साथ में आप लोगों को कितने मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, आप लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, सारी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फटाफट से आप लोगों को बता देता हूँ जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं रिटन एग्ज़ाम में या फिर इंटरनल एग्ज़ाम में, 40% मार्क्स आपको लेकर आना जरूरी है, तभी आप लोग पास माने जाएंगे। अदरवाइज आप लोग बैक या फेल की कैटेगरी में माने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की 5 इकाई है, यानी कि 5 यूनिट आपके होती है। तो आप लोगों के पास अभी जो भी टाइम है, जैसा भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, सीरीज से पढ़ना चाहते हैं तो सीरीज से पढ़ लें, नोट से पढ़ना चाहते हैं तो नोट से पढ़ लें। ये क्वेश्चन आपके लिए सफिशेंट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आप लोगों के यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो, आपके 2 खंड आने वाले हैं, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ये तो आपको सभी को पता है। कम से कम आप लोगों के 100 नंबर का जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 40 नंबर लाना जरूरी है, और 50 नंबर का आपका इंटरनल होता है तो उसमें भी आप लोगों को 40% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप लोग पास होंगे। देखो, पेपर में आप लोगों के 2 खंड आएंगे। पहला खंड आएगा 20 नंबर का, और दूसरा खंड जो आपका रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। पहला खंड आप लोगों के यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों के 2-2 नंबर का रहेगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन आएंगे। ये तो आपके समझ में आ गई होगी। तो आपको 5 यूनिट पर जोर देना है। यहाँ पर 20 नंबर का आपका खंड ए हो जाता है। खंड बी की अगर हम बात करें तो प्रत्येक यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन आएंगे, पर दोनों क्वेश्चन अथवा में आएंगे। जो 2-2 क्वेश्चन आपके आएंगे, जैसे मान लो पहली यूनिट है, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आ गए, दूसरी यूनिट में से भी 2 क्वेश्चन आ गए, पर वो दोनों जो क्वेश्चन आने हैं आपके, वो अथवा में आएंगे। 2 में से 1 आपको करना है। तो टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 5 करना है ना। और आप लोगों के प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन 80 नंबर के हो जाते हैं। ज़्यादा ध्यान आप लोगों को बी खंड पर ही देना है। यही क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़े क्वेश्चन रहते हैं, तो टाइम भी आपका ज़्यादा यहीं पर लगेगा। इनमें आप लोगों को पेज भी भरना होगा, और यही आप लोगों को अच्छे मार्क्स भी देंगे, अच्छी परसेंटेज भी देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस आपको यहाँ देना है, ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ देना है। खंड ए पर तो लास्ट का आधा घंटा 45 मिनट में आप लोग 10 क्वेश्चन कर कुरा के फ्री हो सकते हो। बाकी जितना टाइम आप लोग बी खंड को दे सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन लिख सकते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 पेज आप दोनों तरफ के मिलाकर लिखेंगे ही लिखेंगे, जब जाके आपके मार्क्स बनेंगे। 35 पेज की कॉपी आती है तो 30 पेज आप लोग कम से कम उसमें भर के आइएगा। चलिए, सेमेस्टर थर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं, बीए या बीए बीएड वाले, जो इनके सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र को तो होता होगा, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जो सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इकाई 1, 2, 3, 4 इस टाइप से आपके हैं। तो चलिए, पहली यूनिट आप लोग देखें। पहली यूनिट से जो क्वेश्चन बनेंगे वो है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। यह है, इसमें आप लोगों के क्वेश्चन बन सकता है प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान संबंध और बहस आप लोगों से पूछी जा सकती है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में क्या बहस हो सकती है, विस्तार से वर्णन कीजिए। छोटे क्वेश्चन भी इसी में से बनेंगे, बड़े क्वेश्चन भी इसी में से बनेंगे। एक स्टूडेंट कह रही थी कि सर आपने हिस्ट्री का जो बताया था सारा एज इट इज मिला है। तो देखो, मिलना तय है, क्योंकि क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है कि सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान की अर्थ और प्रकृति आप लोगों से पूछी जा सकती है। बड़े क्वेश्चन के तौर पर पूछे तो ज़्यादा पेज लिखना, छोटे तौर पर पूछे तो आधा पेज, 1 पेज, आराम से इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन। अगर आपसे यहाँ से पहली यूनिट से बनेगा तो वो बनेगा वैज्ञानिक विधि का अर्थ, चरण और महत्व बताइए या उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पहली यूनिट से बन सकते हैं। दूसरी यूनिट की बात करें तो सामाजिक अनुसंधान का तर्क है, जिसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्रीय जांच में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, परिकल्पना का अर्थ पूछ सकते हैं, उसका प्रकार पूछ सकते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया आपसे पूछी जा सकती है।
इसके बाद देखो प्राथमिक और द्वितीय डेटा रूप और स्रोत के बारे में, डेटा संग्रह के लिए उपकरण और तकनीक के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यूनिट सेकंड से जो क्वेश्चन बनेंगे वो यही 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन बड़े आएंगे, 2-2 क्वेश्चन छोटे आएंगे। इकाई 3 में से आप लोगों को देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। ये केस स्टडी विधि जो है इसको पढ़ के जाना, अवलोकन और साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची, तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपको पता है कि 2-2 क्वेश्चन बड़े, 2-2 क्वेश्चन छोटे सब में से आएंगे, पर ये आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो तीसरी यूनिट में से अवलोकन और साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची के बारे में और केस स्टडी विधि के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यूनिट 4 की बात करें तो प्रतिनिधि इकाइयों के चयन की जो प्रक्रिया है, जैसे नमूनाकरण का अर्थ बताना है, उसके प्रकार आपसे पूछ सकता है। ठीक, नमूना चयन के तकनीक आपसे पूछ सकता है, तरीके पूछ सकता है, उसकी सीमाएं पूछ सकता है। उसके अलावा सामग्री विश्लेषण क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान में जो मात्रात्मक मुद्दे यूनिट 5 है उसमें आप लोगों से पूछेगा डेटा की सारणीबद्ध प्रस्तुति या द्विचर या बहुचर आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा सांख्यिकी, औसत, अर्थ और प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना भी आप लोगों से कराई जा सकती है, जो कि आप लोग छोटी क्लासों में भी करते हुए आए हैं। मैथ का ये पोर्शन रहता है थोड़ा सा, तो ये देख लेना। यूनिट 5 आपकी मैथ के हिसाब से है, तो थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के जाइएगा। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। अधिकतम अंक इसके 100 है। 100 नंबर का लिखित एग्जाम होगा, 50 नंबर का आपका इंटरनल होगा। इस प्रकार से आपका पूरा पैटर्न रहेगा। जो इंटरनल रहता है उसमें आपके मिड टर्म वगैरह इनों से आपके मार्क्स मिलते हैं। ये तो आपको सभी को अच्छे से पता भी होगा कि मिड टर्म वगैरह से आपके मार्क्स मिलते हैं। प्राइवेट वालों को तो जो है असाइनमेंट और वाइवा के थ्रू मिलते हैं, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको असाइनमेंट भी बनाना है, वाइवा भी देना है, मिड टर्म भी देना है। उस हिसाब से उनके मार्क्स कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं। उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। 40% मार्क्स इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, सभी में लाना जरूरी है, अन्यथा आपके बैक या फेल हो सकते हो। ठीक है, कोशिश आप लोग अच्छी करेंगे तो पास हुए ही होंगे, फेल होने का तो नामो निशान ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ के जाइएगा। ये जो बताया है उसको रियलाइज़ कर लेना, पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।